नंबर 10, द शुगर हाई लाई। हर पेरेंट ये सोचता है कि अगर बच्चे को शुगर दे दो तो वो एक छोटा सा टॉर्नेडो बन जाएगा। लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है। साइंटिस्ट ने इसका टेस्ट किया। कुछ बच्चों को शुगर दी गई और कुछ को फेक शुगर। ना बच्चों को पता था किसे क्या मिला, ना पेरेंट्स को। रिजल्ट कुछ भी नहीं हुआ। जिन बच्चों ने शुगर ली वो उतने ही नॉर्मल थे जितने नो शुगर वाले बच्चे। लेकिन जब पेरेंट्स को लगा कि उनके बच्चे ने शुगर खाई है तो वो अचानक उन्हें हाइपर एक्टिव देखने लगे। बच्चा एक बार कूदा, देखो शुगर का असर, बच्चा हंसा, शक्कर की भीड़। यह सब शुरू हुआ 1970 के दशक में, जब एक डॉक्टर ने कहा कि फूड एडिटिव्स बच्चों को हाइपर एक्टिव बनाते हैं। पेरेंट्स ने बात पकड़ ली। बर्थडे पार्टी में दीवारों से टकराता बच्चा शायद केक की वजह से नहीं, बल्कि पार्टी की एक्साइटमेंट की वजह से ऐसा होता है। वो एक्साइटेड हैं, फ्रेंड्स के साथ खेल रहे हैं, शायद नींद भी कम ली हो। अगर उन्हें शुगर फ्री केक भी दो तो भी वो उतने ही हाइपर रहेंगे। नंबर 9, योर ब्रेन इजंट स्लैकिंग ऑफ। तुमने जरूर सुना होगा कि इंसान अपने दिमाग का सिर्फ 10% हिस्सा इस्तेमाल करते हैं। ये उतना ही सच है जितना ये कहना कि मछलियां ओशन का सिर्फ 10% हिस्सा इस्तेमाल करती हैं। ये मिथ इतना फेमस है कि हॉलीवुड ने इस पर पूरी मूवीज बना दी, जहां कोई मैजिक पिल लेता है और अचानक क्वांटम फिजिक्स सॉल्व करता है बैकफ्लिप करते हुए। लेकिन असलियत यह है कि तुम्हारा ब्रेन हर वक्त फुल थ्रॉटल पर चलता है। साइंटिस्ट स्पेशल स्कैनर से दिमाग को रियल टाइम में देखते हैं और एक्टिविटी हर जगह दिखती है। यहां तक कि जब तुम सो रहे होते हो तब भी तुम्हारा ब्रेन काम कर रहा होता है। ब्रीदिंग कंट्रोल करता है, हार्ट बीट संभालता है और एम्बैरेसिंग मेमोरीज रिप्ले करता है। ब्रेन तुम्हारे बॉडी वेट का सिर्फ 2% होता है, लेकिन बॉडी की एनर्जी का 20% अकेला खा जाता है। जैसे कोई टाइनी स्पेस हीटर जो सारी बिजली खा जाए। अगर सच में 90% ब्रेन बेकार होता तो इवोल्यूशन उसे कब का हटा चुका होता। नेचर बेकार चीजें नहीं रखती। इसका प्रूफ है, जब भी ब्रेन का छोटा सा हिस्सा डैमेज होता है तो मेजर प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। ये 10% वाला मिथ शायद 1800 के एक हार्वर्ड रिसर्चर से आया, जिसने कहा था लोग अपनी पोटेंशियल तक नहीं पहुंचते। किसी ने इसे गलत समझ लिया और बना दिया कि हम अपने ब्रेन का सिर्फ 10% इस्तेमाल करते हैं। नंबर 8, पेनीज फ्रॉम हेवन विलंट किल यू। तुमने सुना होगा कि अगर कोई एम्पायर स्टेट बिल्डिंग से एक पेनी गिरा दे तो वो किसी की स्कल को फाड़ देगी। लेकिन यह गलत है। जब कोई पेनी ऊपर से गिरती है तो ग्रेविटी उसे नीचे खींचती है, लेकिन फिर एयर रेजिस्टेंस उसे रोकना शुरू कर देती है। एयर खाली नहीं है, वो हर फास्ट चीज को पुश बैक करती है। पेनी गिरते वक्त हवा के मॉलिक्यूल से टकराती है और घूमने लगती है। लगभग 50 फीट तक गिरने के बाद वो टर्मिनल वेलोसिटी पर पहुंच जाती है, यानी सिर्फ 25 मील प्रति घंटा। ये एक बाइसिकल राइडर से भी धीमा है। इतनी स्पीड से पेनी लगना ऐसे लगेगा जैसे किसी ने उंगली से फ्लिक किया हो। दर्द नहीं, मौत तो बिल्कुल नहीं। अगर वही पेनी वैक्यूम स्पेस में गिरती तो वो 200 मील प्रति घंटे की स्पीड पकड़ लेती। लेकिन पृथ्वी पर ऐसा नहीं होता। असल में तुम ज्यादा खतरे में हो अगर कोई बॉल पॉइंट पेन गिर जाए, क्योंकि वो एरोडायनेमिक होती है, एक छोटे एरो की तरह काम करती है। नंबर 7, लाइटनिंग्स रिपीट ऑफेंडर स्टेटस। कहावत है लाइटनिंग कभी एक ही जगह 2 बार नहीं गिरती, लेकिन यह गलत है। एम्पायर स्टेट बिल्डिंग पर हर साल लगभग 25 बार लाइटनिंग गिरती है। एक पार्क रेंजर थे रॉय सलिवन, जो लाइटनिंग से 7 बार स्ट्राइक हुए और हर बार बचे। लोग उन्हें ह्यूमन लाइटनिंग रॉड कहते थे। चौथी बार के बाद उनके कोवर्कर्स तूफान में उनके पास आने से डरने लगे। लाइटनिंग अक्सर एक ही टॉल ऑब्जेक्ट पर बार बार गिरती है। अगर तुम किसी फील्ड में अकेले खड़े ट्री की तरह ऊंचे हो तो तूफान में तुम परफेक्ट टारगेट हो। लाइटनिंग कई बार एक्चुअल स्टॉर्म से मीलों दूर भी गिरती है। इन्हें कहते हैं बोल्ट्स फ्रॉम द ब्लू, क्योंकि ये साफ नीले आसमान से भी गिर सकती हैं। यानी आसमान साफ दिखे और अचानक लाइटनिंग स्ट्राइक हो जाए। नंबर 6, वाइकिंग्स लेफ्ट देयर हॉर्न्स एट होम। वाइकिंग्स ने कभी भी हॉर्न वाले हेलमेट्स पहनकर लड़ाई नहीं की। ये पूरा हॉर्न्ड हेलमेट वाला कॉन्सेप्ट 1800s के थिएटर कॉस्ट्यूम डिजाइनर्स ने बनाया था। ओपेरा के कॉस्ट्यूम्स बनाते वक्त उन्हें लगा कि हॉर्न्स ड्रामेटिक दिखेंगे, और इसी तरह हिस्ट्री का सबसे बड़ा फैशन लाई जन्मा। सोचो, लड़ाई में ऐसा हेलमेट पहनना जिसमें दुश्मन के पास 2 परफेक्ट हैंडल्स हों पकड़ने के लिए, कितना बेवकूफी भरा होगा। या फिर रेड के दौरान हॉर्न्स पेड़ की शाखाओं में अटक सकते थे।
आर्कियोलॉजिस्ट को असली वाइकिंग हेलमेट्स मिले हैं, सिंपल प्रोटेक्टिव गियर, ज्यादा से ज्यादा नोज गार्ड के साथ। कुछ हॉर्न वाले हेलमेट्स डेनमार्क में मिले हैं, लेकिन वो वाइकिंग से 3000 साल पहले के हैं। वो हेलमेट्स सेरेमोनियल थे, लड़ाई के नहीं, जैसे किसी प्राचीन क्राउन की तरह। 1800 के ओपेरा डिजाइनरों ने इन्हें देखा और सोचा, परफेक्ट, वाइकिंग्स को ऐसे हेलमेट्स पहनाते हैं। अब करोड़ों लोग सोचते हैं कि वाइकिंग सच में हॉर्न्स पहनते थे।